नमस्कार, एबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवनीश पांडे। भारत देश की वो शख्सियत जिसके विचारों ने दुनिया के तमाम लोगों को प्रभावित किया। कुछ लोग उसे मसीहा मानते हैं तो कुछ भारत का भाग्य विधाता। कुछ कहते हैं कि उस एक इंसान ने पूरी दुनिया को जीने का एक नया तरीका सिखाया। लेकिन उनकी महानता पर लगातार सवाल उठते रहे और विवादों से भी उनका बड़ा नाता रहा। पर सच तो यही है कि आप उस शख्स को पसंद करें या ना पसंद, लेकिन आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी हैं, जिनकी 154वीं जयंती यानी आज 2 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है। तो आइए आपको बताते हैं गांधी जी के कुछ अनसुने अनकहे किस्से। एक हत्यारे को दांडी मार्च में किया शामिल। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में वकालत कर रहे थे तभी उनकी ख्याति दुनिया भर में बढ़ने लगी थी और जब वो भारत लौटे तो उनका भव्य स्वागत भी किया गया। पूरे देश में उनके समर्थकों की लंबी संख्या थी। लोग उनके महान विचारों को सुनना चाहते थे। लेकिन कुछ साल बाद जब गांधी जी अंग्रेज सरकार की ओर से नमक पर लगाए गए कर को दुनिया का सबसे अमानवीय कर बताते हैं और 241 किलोमीटर की दांडी यात्रा पर निकलते हैं, तो इन्होंने अपनी इस यात्रा में गांधी जी ने एक हत्यारे को भी शामिल किया जिसका नाम खड़ग बहादुर सिंह था। उनके इस कदम का काफी विरोध होता है, लेकिन गांधी अपनी बात पर कायम रहे। दरअसल खड़ग सिंह ने गांधी जी को अपनी कहानी सुनाई कि किन परिस्थितियों में उसने हत्या की थी और हत्या करने की 21 वजह भी बताई, जिसके बाद गांधी जी ने उसे अपने मार्च में शामिल कर लिया। हालांकि बाद में खड़ग बहादुर सिंह को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसने जेल में तब तक घुसने से इनकार कर दिया था जब तक जेल का मुख्य गेट पूरी तरह से खुल नहीं गया था, ताकि वो राष्ट्रीय झंडे को बिना झुकाए जेल के अंदर प्रवेश करा सके। जब ब्रह्मचर्य की शपथ से डगमगा गए थे महात्मा गांधी। गांधी जी एक ऐसे शख्स थे जिनके विचार सिर्फ आजादी या अहिंसा के लिए ही मशहूर नहीं थे, बल्कि पर्यावरण, गृहस्थ जीवन, ब्रह्मचर्य के लिए भी गांधी जी के विचार हैं। यही कारण है कि उन्हें फादर ऑफ डिबेट्स भी कहा जाता है। लेकिन गांधी जी ने 1906 में 37 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य अपना लिया था, पर उसके बाद उनके जीवन में एक बार ऐसा मौका आया था जब वो ब्रह्मचर्य से डगमगा गए थे, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी सरला देवी चौधरानी के लिए उनके मन में प्रेम की भावनाएं पैदा हो गई थी, जिससे कारण उनका वैवाहिक जीवन खतरे में पड़ गया था। हालांकि सरला देवी बंगाल की रहने वाली थी, लेकिन रहती लाहौर में थी। वो भी शादीशुदा थी और बहुत अच्छा भाषण दिया करती थी, जिसके कारण गांधी जी के मन में उनके लिए स्नेह था। लेकिन जब उन्हें लगने लगा कि इसकी वजह से उनकी शादी टूट सकती है, तो उन्होंने खुद सरला देवी से अपने संबंध तोड़ लिए थे। जब गांधी जी का भाषण सुनकर कई राजा हो गए थे नाराज। ये बात 1916 की है, जब गांधी जी बनारस गए थे। यहां उन्होंने एक कॉलेज में जब भाषण देना शुरू किया तो वहां मौजूद राजा महाराजा अचानक सभा छोड़कर जाने लगे। बताते हैं कि गांधी जी ने पहले तो बनारस की गंदगी पर बोला, फिर उन्होंने कहा कि यहां के राजा महाराजा को देखें जो इतने गरीब देश में रहते हैं, लेकिन खुद सोने के आभूषण की माला से लदे हुए हैं। ये बात सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा पसर गया और सभी राजा सभा छोड़कर जाने लगे। तभी एनी बेसेंट ने गांधी जी के भाषण को बीच में ही रोक दिया था। और तो और
मदन मोहन मालवीय राजाओं को मनाने के लिए दौड़ पड़े थे, लेकिन गांधी जी नहीं गए थे। गांधी तो गांधी थे, उन्होंने अपने मन की बात कह दी थी। देश सेवा की सच्ची भावना। यह उस समय की बात है जब असहयोग आंदोलन आरंभ हो गया था और लोगों में देश प्रेम की भावना आने लगी थी। उन्होंने अंग्रेजों को देश से भगाने और स्वदेशी अपनाने की ठान ली थी। तब गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे और उसी वक्त एक नवयुवक गांधी जी के पास आया और अपना परिचय देते हुए उसने कहा कि मैं पढ़ा लिखा हूं, अंग्रेजी जानता हूं और आपको असहयोग आंदोलन में सहायता करना चाहता हूं। कृपया करके आप मेरे स्तर का कोई कार्य बताएं। उसकी बात सुनकर गांधी जी बोले, फिलहाल आश्रम के लिए भोजन बनाने की व्यवस्था करनी है, इसके लिए तुम चावल बिनने में मेरी सहायता करो। युवक ने ना चाहते हुए भी चावल बिनने के कार्य में हाथ बटाया। यह कार्य करते हुए उसे तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा था और जब वो जाने लगा तो गांधी जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, आप में देश सेवा करने की भावना है, यह बहुत ही अच्छी बात है, किंतु देश सेवा की भावना स्वच्छ मन और निर्मल मन से होनी चाहिए। इसमें अपने आप को श्रेष्ठ ना समझकर सबको समान मानते हुए देश हित में कार्य करना चाहिए। उनकी बातों को सुनकर नवयुवक बोला, मुझे माफ कीजिए, मैं आगे से स्वयं को श्रेष्ठ और अन्य को नीचा महसूस नहीं होने दूंगा और सच्चे मन से देश की सेवा करूंगा। जिसके बाद महात्मा गांधी ने उस नवयुवक को सराहते हुए गले लगा लिया था। आज भले ही महात्मा गांधी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा दिखाए गए सत्य और अहिंसा का मार्ग सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हो सकता है कि गांधी जी की कई बातों से आप असहमत हो, लेकिन उनकी यही खासियत है कि आप उनसे जितना ज्यादा असहमत हो जाते हैं, आप उतना ही उनके प्रशंसक भी हो जाते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत और देखते रहिए एबीसी न्यूज।